छह ढाला पर चर्चा चल रही है, प्रवचन छह ढाला पर चल रहा है। 5 ढाल पूरी हो गई, 6वीं ढाल की शुरुआत है। और 6 ढाला पहले भी मैंने बताया, 6 यानी 6 है ना। और ढाल, ढाला, ढाल, ढाल, वो एक हाथ में तलवार और एक हाथ में, तो ढाल से क्या करते थे? बचाओ। और तलवार से क्या करते थे? वार। तो ये 6 ढाला है, ये ढाल है, ये बचाव करने के लिए है। किसका बचाव? किससे बचाव? कर्मों से आत्मा का बचाव करने के लिए। कर्मों से बचाव होता है। किससे? 6 ढाला में क्या लिखा है कि कर्मों से आत्मा कैसे बचे। ठीक है, चलिए पहली लाइन शुरू करती हूँ 6 ढाला की। सब विधि दरव हिंसा टरी, रागादि भाव निवारित, हिंसा न भावित अवतरी। इसमें आपको कौन सा शब्द समझ में आया? केवल हिंसा, है ना। हिंसा शब्द समझ में आया, इसके अलावा कोई शब्द समझ में, अर्थ समझ में नहीं आया। मैं समझाती हूँ। षटकाय, षटकाय के जीव यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, तो इसमें त्रस्काय में आ जाएंगे। तो ऐसे 5 और 1 6 प्रकार के जीवों की हिंसा नहीं करना, उन्हें नहीं मारना, द्रव्य हिंसा छोड़ना, या द्रव्य हिंसा के त्यागी मुनिराज होते हैं। कौन? मुनिराज। इसमें अभी आपकी चर्चा नहीं है, 6वीं ढाल में आपकी चर्चा नहीं है। आपकी चर्चा कैसे नहीं है? क्या आपने मुनिराज बनने का त्याग कर दिया है? क्या आपने दीक्षा लेने का त्याग कर दिया है? अरे बोलिए ना। त्याग नहीं किया, भाव नहीं बनाए, मगर त्याग भी तो नहीं किया। मुनि बनने के भाव नहीं बनाए, ये बात अलग है, लेकिन त्याग भी नहीं किया है। और कभी भाव बनेंगे तो दीक्षा भी हो जाएगी। इसलिए इसमें चर्चा मुनिराज की है, तो आपकी भी तो है। अरे बोलिए ना, हैं? तो षटकाय जीव ना हननते, हननते यानी मारना, तो नहीं मारते, ना हननते, षटकाय के जीवों को मारते नहीं हैं। सब विध, सब प्रकार से, द्रव्य हिंसा, द्रव्य हिंसा टरी यानी छोड़ दिया। लाइन का अर्थ समझ में आ गया? षटकाय के जीवों की हिंसा नहीं करते और उसका त्याग कर दिया है। रागादि भाव निवारते, हिंसा न भावित अवतरी। रागादि भाव, राग को जानते हो? हैं? जब कोई भजन गाता तो राग में गाता है। कैसे गाता है? वही वाले राग की बात है क्या? नहीं, तो कौन से राग की बात है? राग द्वेष। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शब्द। राग के साथ द्वेष कह दिया, सारा समझ में आ गया कौन सा वाला राग है ना। तो रागादि भाव निवारते हैं, इसमें राग आदि ले लिया, आदि शब्द। ऐसा ना हो कि इंसान एक बात कुछ बड़ी जल्दी पकड़ता अपने मतलब की हो, तो इसमें कहा है राग का त्याग करना, द्वेष का त्याग करना नहीं लिखा है। इसलिए पंडित दौलत राम जी ने राग आदि भाव, रागादि भाव निवारते यानी छोड़ते, हिंसा न भावित अवतरी यानी भाव हिंसा का भी त्याग कर दिया है। अब द्रव्य हिंसा तो समझ में आती है कि द्रव्य हिंसा किसी जीव को मारना द्रव्य हिंसा है, और भाव हिंसा क्या है? अरे बोलिए ना, ये क्या है? पेन है। इसमें सबसे अच्छा पेन कौन सा है? कौन सा है? बीच वाला। उससे कम अच्छा ये वाला, इससे कम अच्छा ये वाला। अब कम अच्छा, ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है। एक को हमने अच्छा कह दिया तो 2 खराब में आ गए। बोलिए ना, ये 2 खराब हो गए और एक आपने अच्छा मान लिया। ठीक है।
अब इस पेन को आपने अच्छा माना, क्यों माना? इसमें रिफिल है कि नहीं, ये अच्छा चलता है कि नहीं, इसका कलर अच्छा है कि नहीं, आपने क्वालिटी तो देखी नहीं, आपने राग पहले कर लिया। क्या कर लिया? इसको ना समझा, ना जाना, ना पहचाना, ना क्वालिटी देखी, और आपने इसकी चमक देख के हाँ अच्छा लग रहा है राग कर लिया। इन दो की भी क्वालिटी नहीं देखी और द्वेष कर लिया। क्या कर लिया? एक से राग कर लिया और दो से द्वेष कर लिया। रागादि भाव निवारते, मुनिराज ने क्या छोड़ा है? रागादि भाव निवारते। राग छोड़ दिया तो द्वेष भी छूट गया, राग करोगे तो द्वेष भी होगा। अरे बोलिए ना। हाँ, अब राग किया, ये अच्छा है और ये खराब है, ठीक है। अब राग का मतलब बढ़िया लग रहा है, यदि ये पेन माता जी मुझे दे दें मज़ा आ जाए। अब अपेक्षा किससे? माता जी से। किस चीज़ की? पेन लेने की, ठीक है। अब मन में विचार आया मिल जाए तो बढ़िया है, आ सकता है, राग होगा तो ये विचार आने में कोई बड़ी बात नहीं है। और माता जी ये वाला देंगी तो मैं तो बिल्कुल नहीं लूँगा, ये वाला देंगे तो ले लूँगा। द्वेष हो गया, राग हो गया। अपेक्षा किससे? माता जी से। माता जी ने पेन आपको दे दिया, अपेक्षा पूरी हो गई, खुश। नहीं दिया, अरे बोलिए ना, माता जी क्या करेंगे इस पेन का? माता जी ने सब तो छोड़ दिया है और पेन से मोह लगा के बैठी हैं, दे नहीं सकती थी क्या हमें? अरे बोलिए ना। ऐसे भाव मन में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। अब हमारे आत्मा का जो भाव है वो मन के द्वारा इसमें गया। किस में गया? मन के द्वारा इसमें गया। गया कि नहीं गया? गया ना, ठीक है। अब इसके अंदर हमने इसमें राग किया तो किसके माध्यम से किया? मन के माध्यम से। मन में ज्ञान होता है, आत्मा में ज्ञान होता है। क्या होता है? अरे बोलिए ना, ज्ञान किसका स्वभाव है? आत्मा का। इस पेन में ज्ञान है क्या? अरे बोलिए ना। हमने राग किया और इसकी प्रशंसा करी तो किससे करी? ज्ञान से करी। इसकी बुराई करी तो किससे करी? ज्ञान से करी। अब प्रशंसा और बुराई से किसका बंध हुआ? पाप कर्म का। किसका बंध हुआ? पाप कर्म। राग से भी पाप और द्वेष से भी पाप। इसलिए भगवान ने राग भी छोड़ दिया और द्वेष भी छोड़ दिया, इसलिए कर्म बंध ही छूट गया। बात समझ में आया कि नहीं? अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी और बाकी है, और बाकी है। पूरी जड़ पे ले जाऊंगी आज आपको इसी पेन से। इस पेन से जड़ पे ले जाऊंगी। अब इस पेन में ज्ञान है कि नहीं? कैसे नहीं है? लिखते किससे हो? अरे बोलिए ना, लिखते किससे हो? पेन से। तो पेन में ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? लिखता कौन है? मैंने पेन किस चीज़ से पकड़ रखा है? हाथ से। तो अब पेन में ज्ञान नहीं, आपने कहा। आपने कहा कि पेन में ज्ञान नहीं है, तो हाथ से पकड़ा है ना। लिखते समय ये पेन हाथ से ही पकड़ा जाता है, तो हाथ में ज्ञान है? हाथ में ज्ञान नहीं है। लो अच्छा, तो आँख से देख के ही तो लिखेंगे ना, बिना आँख के कैसे लिखेंगे? तो आँख में ज्ञान है। अच्छा, आँख में भी ज्ञान नहीं है? ओहो, मैंने तो कुछ बताया ही नहीं, सारी बात आप ही बोल रहे हैं। आप तो बड़े ज्ञानी हो गए, 1 मिनट में ज्ञानी बन गए हैं। अच्छा, तो आँख में ज्ञान नहीं है, हाथ में ज्ञान नहीं है, पेन में ज्ञान नहीं है, तो किस में ज्ञान है? आत्मा में।
कम से कम आज आप इस बात का निर्णय कर लो कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और सुख कहाँ है? ज्ञान में है। कहाँ है? ज्ञान में है। लेकिन नहीं, पेन अच्छा लग रहा है, पेन मिल जाए तो सुख मिल जाएगा। बोलिए हाँ या ना? हैं? अब पेन में सुख नाम की चीज़ है क्या? चलो अब ये 2 रख देती हूँ, एक को पकड़ लेती हूँ। इस पेन में सुख नाम की चीज़ है क्या? बोलिए। पेन में सुख नहीं है? अरे बोलिए ना, पेन में सुख है कि नहीं है? नहीं है, गारंटी से। अच्छा, तो जिसकी संगति करोगे वैसे ही बनोगे। इसमें ज्ञान भी नहीं है और इसमें सुख भी नहीं है। इसमें ज्ञान भी नहीं है और इसमें बोलिए सुख भी नहीं है। और हमने इससे राग किया, हमने इसे अपना माना और अपना मानने में सुख माना, तो क्या वो सुख सच्चा है? परिवर्जितोसी, बेटा तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू नित्य है, तू निरंजन है, तू निर्विकार है, तू संसार की तरफ से सो जा। तो जब माँ ने ऐसी लोरी सुनाई तो वो बेटा 11 साल में दीक्षा ले गया और वो आचार्य कुंद स्वामी बने, और जिन्होंने समय सार जैसा अद्भुत अकल्पनीय और ऐसा ग्रंथ कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैं कहीं और से नहीं बता रही हूँ, मैं उसी शास्त्र से बता रही हूँ। एक गाथा आई है उसमें, सुध परिचिदानुभूता सवस्वी काम भोग बंध कहा, एयत्त शुभ लंबो नवरी न सुलभो बिहत्तस्य। सुध परिचिदान भूदा, सुध सुनने में आई है, चिदाणु सुध परिचिदाणु देखने में आई है, अनुभव में आई है। क्या? अनुभूति में आई है। क्या? काम भोग और बंध की कथा। आप क्या समझते हो? केवल काम वासना वो ही कहलाती है? यदि इस पेन के प्रति राग है तो ये भी काम की श्रेणी में आएगा, सूक्ष्मता से देखा जाए तो। जब और गहराई में चले जाते हैं तो यदि मेरा मन, मेरी आत्मा के भाव इस पेन से अटैच हो गए तो ये भी दोष लग गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो शुद्ध परिचिदान भूदा सुनने में आई है, परिचय में आई है, अनुभूति में आई है। कौन सी कथा? काम भोग बंध की कथा। एयत्त शुभलंबो, जो एकत्व और विभक्ति की कथा है, ना सुनने में आई है, ना परिचय में आई है और ना अनुभूति में आई है। इसीलिए ऐसे डूबे पड़े जैसे कोई व्यक्ति दलदल के अंदर घुसा होता है ना, और एक बार भी दलदल से निकल के बाहर की तरफ झांकता भी नहीं है। ये संसार में अभी ऐसे जी रहे हैं, ऐसे जी रहे दलदल के अंदर। लेकिन भगवान महावीर की अनुकंपा, उनकी कृपा कि उन्होंने जो ज्ञान दिया, हमारे गौतम गणधर ने लिया, अन्य आचार्यों को मिला, शास्त्रों को मिला, हम तक पहुंचा, और मैं आपको बता रही हूँ ये सुनने में भी आ जाए ना ये कथा। कौन सी कथा? आत्मा की कथा, शुद्ध आत्मा की कथा, शुद्ध होने की कथा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इस पेन के जैसे हम पूरे मोह में अंदर धसे पड़े हैं। कभी कोई पुण्य योग से, कौन से योग से? पुण्य योग से ये कथा सुनने को मिल जाती है, लेकिन होगा क्या? यहाँ से निकलते वो फिर वापस दलदल, फिर वो वापस। तुम एक कदम उठते हो 2 कदम गहरे चले जाते हो, 2 कदम उठते हो 4 कदम गहरे चले जाते। ऐसे दलदल में फंसे हो कि वहाँ से निकलना, और ऐसे पता ही नहीं चलता है। जैसे तुम्हारी गाड़ी में गियर है तो वो ऑटोमेटिक नहीं है, तुम लगाते हो तब होता है। मगर इस पेन के कारण से आप कितने पाप कर लेते हो,
कितनी कषाय कर लेते हो, हैं? पेन मिल गया तो खुश, राग हो गया, हैं? लोभ कषाय पूरी हो गई। नहीं मिला तो क्रोध, मिल गया तो इसको बाहर वाली जेब में लगा के जाओगे, माता जी ने दिया है, ये सामान्य पेन नहीं है, माता जी ने दिया है, देख कितना सुंदर है। अभिमान, इस पेन से क्रोध भी कर लिया, इस पेन से मान भी कर लिया, मायाचारी भी कर ली और लोभ भी कर लिया। अरे बोलिए ना, जैसे एक पेन के माध्यम से हो सकता है, ऐसे संसार की समस्त वस्तुओं के माध्यम से हो सकता है। और गाड़ी में गियर तो लगाते हुए पता चलता है, लेकिन क्रोध का गियर कब लग जाता है पता ही नहीं चलता है, कब अभिमान में चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है, कब मायाचारी लोभ कर लेते हैं पता ही नहीं चलता है। ये गियर अपने आप चेंज होते रहते हैं 24 घंटे, और हमारी गाड़ी ऐसे ही चलती रहती है। ये गियर तुम्हारे हाथ में नहीं है। सबसे पहले तो इस गाड़ी का गियर अपने हाथ में लो। क्या मुझे पता चलना चाहिए कि सामने एक्सीडेंट होने वाला है ताकि मैं गियर लगा लूं, क्रोध आने वाला है वहीं ब्रेक लगा दूं? नहीं, नहीं करना है। नहीं, किसके पीछे? इस पेन के पीछे मैं अपनी आत्मा का अहित करूं? ये पेन तो जड़ स्वभावी है। कौन सा स्वभावी है? जड़ स्वभावी। इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें सुख नहीं है, और इसके पीछे मैं कलेश करूं, इसके पीछे मैं दुखी हूं? नहीं, मैं नहीं होऊंगा। ऐसा विचार जब तुम्हारे मन में आएगा तब तुम्हारा गियर तुम्हारे हाथ में आएगा। जितना जितना मोह कम होता जाएगा उतना उतना क्रोध, मान, माया, लोभ कम होते जाएंगे। अब जैसे इस पेन में ज्ञान नहीं है, क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है और सुख भी नहीं है, लेकिन मोह कहता नहीं इसमें सुख है। कौन कह रहा है? मोह कहता। हमारे ज्ञान को भ्रमित कर दिया है। किसने? यदि कोई किसी से मोहित हो जाए तो क्या करता है? सास कहती ना, जब से आई है मोहित कर लिया है, मेरी तो सुनता ही नहीं है, उसकी सारी बातें मानता, उसके इशारे पे नाचता है, मोहित कर लिया है। ये बात सुनने में आती है नहीं आती है? आती है ना। तो मोह ने हमारी आत्मा को मोहित कर लिया है। वो कहता है कि इसमें सुख है तो हम मानते हैं कि इसमें सुख है। मोह कहता खाने में सुख है तो हम मानते हैं खाने में सुख है। मोह कहता सजने संवरने में सुख है तो हम मानते हैं सजने संवरने में सुख है। मोह कहता गाड़ी में सुख है तो हम मानते हैं गाड़ी में सुख है। मोह कहता है मकान में सुख है तो हम मानते हैं मकान में सुख है। हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। क्या हो गई है? भ्रमित हो गई। किसने भ्रमित करी है? मोह ने। और मोह कर्म है। कौन सा? मोह कर्म है। कर्म पुद्गल परमाणु है, कर्म अजीब है, कर्म के पास में ज्ञान नहीं है। क्या कहा मैंने? कर्म के पास में ज्ञान नहीं है। और जब राग के माध्यम से ये कर्म हमारे अंदर आता है तो हमारी ज्ञानी आत्मा को अज्ञानी बनाता है। क्या बनाता है? हमारी ज्ञानी आत्मा को अज्ञानी बनाता है। और हम जितने अज्ञानी होते हैं उतने दुखी रहते हैं, और जितने ज्ञानी होते हैं उतने सुखी होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात बड़ी गहरी है और हो सकता है समझ में आ भी रही हो और ना भी आ रही हो। क्यों? क्योंकि पहली बार सुन रहे हो। सबने सिखाया ऐसे खाना, ऐसे करना, ऐसी गाड़ी में बैठना, वो बढ़िया होता है, वो वाली गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब ये चाहिए चाहिए की जिंदगी चल रही है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप जैन धर्म की गहराई में घुसोगे तो जितने चाहिए चाहिए हैं वो हट जाएंगे। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये बात आपके अंदर जा रही है। इस पेन में ज्ञान नहीं है, गाड़ी में ज्ञान नहीं है, मकान में ज्ञान नहीं है, और इससे जो अटैचमेंट करेंगे, जैसे कि करंट होता ना, करंट है,
तो करंट जब पास होता है तो जैसी लाइट होती है उस रंग में जल जाता है। ऐसे ही हमारी आत्मा जिस चीज़ से जुड़ती है उस चीज़ को लाती है। इसमें अज्ञानता है तो अज्ञान लाती है, इसमें अंधेरा है तो अंधेरा लाती है। और उजाला कहाँ है? कभी भगवान के दर्शन किए हैं? भगवान वीतरागी हैं। कैसे हैं? रोज मंदिर क्यों जाते हो? इनकी वीतरागता के दर्शन करने के लिए। भगवान आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गए हैं। आपने अपनी आत्मा को जान लिया है, देख लिया है और अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हैं। आप सच्चे सुख में लीन हैं और मैं झूठे सुख में लगा पड़ा हूँ। मंदिर इसलिए जाते हैं, लेकिन मंदिर में पता नहीं आज तक प्रतिमा को तो देखा होगा, मगर भगवान को देखा कि नहीं देखा मुझे नहीं पता। आपने यदि नहीं देखा है तो आज के बाद से भगवान की वीतरागता के दर्शन करना, भगवान की त्याग मुद्रा के दर्शन करना, भगवान की ध्यान मुद्रा के दर्शन करना। और जब भगवान ने इन सब चीज़ों से मोह छोड़ा और राग और द्वेष छोड़ा तो क्या हुआ? जितने अंदर में कर्म थे वो भागने लगे। बोले अब जिसके पास जगह नहीं है, ये किसी से राग ही नहीं करता है, ये किसी से झगड़े नहीं करता है, ये किसी की निंदा बुराई नहीं करता है, चलो इसके पास से। सारे कर्म झड़ गए और झड़ गए तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति प्रकट हो गई। किसके पास है? मेरे पास है। किसके पास है? सुख कहाँ है? मेरे पास। सुख कहाँ है? मेरे पास। दुख कहाँ से आता है? बाहर से। दुख कहाँ से? जितने ज़्यादा अटैच होगे उतने ज़्यादा दुख आएंगे, और जितने कम अटैच रहोगे उतना सुख मिलेगा। अरे बोलिए ना। मुझे लग रहा बस दीक्षा होने वाली है सबकी, लेकिन बात हंसी की नहीं है, बात समझने की। आप घर में रह रहे, घर में रहो। ये पेन आपसे कहता नहीं है कि मुझसे प्रेम करो। ये पेन कह रहा है क्या? ये पेन मेरे से कह रहा है कि मुझे मेरी प्रशंसा करो? ये पेन कह रहा है कि मेरी बुराई करो? अरे बोलिए ना। ये पेन कह रहा है कि मुझे अपने पास चिपका के रखो? ये पेन कह रहा है कि मुझे उठा लो, मेरी चोरी कर लो? पेन कह रहा है क्या? मकान कहता है क्या? गाड़ी कहती है क्या? नहीं कहता। ये शरीर भी नहीं कहता कि मुझे सजाओ। ये मोह कहता है। कौन कहता है? मोह कहता है। इसको अपना मानने का काम किसने कराया है? क्योंकि अंदर में मोह कर्म के परमाणु बैठे हैं, तो बाहर की वस्तुओं से चिपकाते हैं, और जब इनसे प्रेम करोगे तो इनसे दूर हो जाओगे, और जब इनसे दूर होगे तभी आपको सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। अभी तो घूमते रहो सारी जिंदगी सुख में। बुढ़ापे में पूछ लेना कि कितने बूढ़े सुखी हैं, एक भी नहीं मिलेगा। एक भी बूढ़ा सुखी नहीं मिलेगा। हर बूढ़े के पास में 100 शिकायत मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेगी। उनके बच्चे अच्छे हों, उनका परिवार अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया हो, तो मेरा शरीर ऐसा है, मेरा शरीर में ये दुखता है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, यही दुख रहेगा। तो शरीर भी मेरा नहीं है क्या? शरीर भी मेरा नहीं है। तो दुख कहाँ से आया? बाहर से। दुख कहाँ से आया? इच्छाओं से। जितनी ज़्यादा इच्छाएं उतना ज़्यादा दुख, और जितनी कम इच्छाएं उतना ज़्यादा सुख। तुम भी सुखी और तुम्हारे घर वाले भी सुखी। और जितनी ज़्यादा इच्छाएं रखोगे तो तुम खुद भी दुखी रहोगे और अपने घर वालों को भी दुखी करोगे। मुँह कहता है ये कर लो, ये चाहिए, वो चाहिए, ये साड़ी, वो कपड़े हैं, ऐसे बाल, वैसे बाल, ये क्रीम, ये पाउडर, ये लिपस्टिक, ये ब्यूटी पार्लर, ये चेन, ये हार, ये करधनी, ये वो, बस इकट्ठा करते रहो, करते रहो। ये सारी जिंदगी इकट्ठा करवाता है और अंत में कहता है तू जा, मैं यहीं रहूँगा।
अरे बोलिए ना, सारी जिंदगी इस पेन के पीछे पाप करते रहे और जब जाएंगे तो इससे जो कर्म बंध किया था वो साथ जाएगा और ये पेन यहीं रह जाएगा। तुम भोगते रहो, सारी जिंदगी भ्रम में रखा, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, और जाओगे तो शरीर भी यही छूट जाएगा। तो जो चीज बाद में छूटनी है उसको पहले छोड़ लो, यही तो धर्म सिखाता है। क्या सिखा रहा है जैन धर्म? अरे बोलिए ना, जो चीज बाद में छूटनी है उसको पहले छोड़ लो। और छोड़ने का मतलब नहीं कि अपने घर के बाहर फेंक दो, उससे अटैचमेंट है वो खत्म कर लो। ये नहीं कह रही कि अपने घर का सोना चांदी आज जाके सब बाहर फेंक देना, नहीं चाहिए, पाप करा रहा है। नहीं, फेंकने को भी नहीं कह रही हूं, वैसे तुम फेंकोगे भी नहीं। एक बार में ये मोह इतना अच्छा नहीं है कि तुम्हारा एक बार में ही चला जाए, जन्म लग जाएंगे। भरत चक्रवर्ती को 16 भाव लग गए थे, 16 भाव मुनि बने थे। और कैसे मुनि? वीतरागी मुनि, तब जाके 16वें भाव में मोक्ष हुआ था। अभी से शुरुआत करोगे तो मंजिल कहाँ जाके मिलेगी पता नहीं, वरना घूमते रहो, करते रहो कषाय, करते रहो पाप इकट्ठा, और यहीं पर दुखी होते रहो, सबको दुखी करते रहो, और खुद भी इकट्ठे कर्म करते रहो, और फिर चले जाना, फिर दूसरे भाव में फिर भोगना, फिर इकट्ठे करना, फिर तीसरे भाव में चले जाना, फिर कर्म इकट्ठे करना, फिर भोगना, फिर चले जाना। बस इसी में जन्म मरण करते रहो। सच्चा सुख तो मिलने वाला है ही नहीं। पुण्य से जैन धर्म मिल गया, जिन मंदिर मिल गया, वीतरागी भगवान मिल गए, ऐसे बातें सुनने को मिल गई जिसमें आत्मा की चर्चा है और सच्चे सुख की चर्चा है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब बंद करूं मैं? नहीं तो फिर कल सुन लेना, घर जाके सुन लेना, घर आके सुना दूंगी मैं आपको। हाँ, मैं आपके घर आती हूँ, आपको पता है कि नहीं पता? पता है। और आपके साथ अभी भी बैठी हूँ, और आप गाड़ी में बैठोगे तो आपके साथ ही रहूंगी मैं। मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का, और राग द्वेष के भावों को छोड़ने का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और अपने आप को संभालने का, छोड़ने में इच्छा का, नहीं मांगने में भिक्षा का, और लेने में दीक्षा का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और आपके फिर वापस जहाजपुर। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और बड़ी शांति से प्रवचन सुनने का। बड़ा ही महत्व है। सबसे अच्छी बात देखो, एक एक छोटे छोटे बच्चे, एक कोई बात नहीं कर रहा, और कितने ध्यान से, बिल्कुल नज़र से नज़र मिला करके बच्चों ने प्रवचन सुना है। जब बच्चों को समझ में आ सकता है तो आप क्यों नहीं समझ सकते हैं? है ना? समझ में आया बेटे? आया ना? बहुत अच्छी बात। बच्चों में ये संस्कार राग और द्वेष छोड़ने के बचपन से डालो, ताकि बड़े होकर उन्हें डिप्रेशन ना हो, कि कोई चीज़ ना मिले तो डिप्रेशन ना हो। वरना अभी से उनने कहा और तुमने दिया, चलो तुमने तो दे दिया और आगे नहीं मिला तो फिर डिप्रेशन हो जाएगा। इसलिए अभी से उनके अंदर में ये संस्कार डाल दो। जैसे वो होता ना, मिठाई जमाते हो तो पहले क्या घी लगा लेते हो? अरे बोलिए ना, हैं? और जब हम निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगी। ऐसे ही कोई भी पेन लो, मकान लो, गाड़ी लो, तो पहले वैराग्य का घी लगा लो, कभी छूट जाए तो आसानी से निकल जाए, दुख ना हो। है ना अच्छी बात? चलिए,
कहाँ कहाँ से आए हैं? इंदौर, ललितपुर, सांगानेर। चलिए तीन का तो बता दूं। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में जयपुर सांगानेर का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में ललितपुर का। बड़ा ही महत्व है। एक और कौन सा बता? आम की बौर का, नेता के दौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी में छत्ता का, आने वालों में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। देवली, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में देवली का। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, आने वालों में अलवर का। रात्रि में क्षमा का, रात्रि में समा का, पैसों में जमा का, आने वालों में कोतमा का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में गाजियाबाद का। गन्नौर, खरगोन, प्रश्नों में कौन का, व्यापारियों में फोन का, और आने वालों में खरगोन का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जबलपुर का। रतलाम, सुबह सुबह प्रभु नाम का। सिर दर्द में बाम का, और आने वालों में रतलाम का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मेरे जयसी आए। कौन आए हैं? मुंबई का। हाँ, गोरेगांव, गुड़गांव। नदी में नाव का, मनुष्यों के अच्छे स्वभाव का, और आने वालों में गुड़गांव का। लंदन से भी आए। टीका लगाने में चंदन का। तीर्थंकरों में अभिनंदन का, और आने वालों में लंदन का। सागवाड़ा, चंडीगढ़। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में चंडीगढ़ का। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में सागवाड़ा का। बच्चों में सावर का, दवाइयों में डावर का, और आने वालों में ब्यावर का। अहमदाबाद, नहीं करने में विवाद का, देने में दाद का, और आने वालों में अहमदाबाद और फरीदाबाद का। एक बात बता दूं पहले मैं, सुनिए। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और अब लेने में शनिवारी योजना का। नाथ भगवान की जय। बोलो आरिका स्वस्ति भूषण माता जी की जय। हम 3 साल से यहाँ स्वस्ति धाम आ रहे हैं और अभिषेक और शांति धारा कर रहे हैं। यहाँ शांति धारा करने के बाद मैं जो एक्सपीरियंस है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतना आनंद है, इतना अतिशय है, और बहुत सारी खुशियाँ है। इसलिए मुनि सूर्यनाथ भगवान की जय। नए वर्ष 2025 पर एक नया उपहार। अब आपके मन में ये जिज्ञासा उठी होगी कि ये नया उपहार क्या है। बंधुओं, पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी के मंगलमय आशीर्वाद से और उनकी पावन प्रेरणा से जहाजपुर स्वस्ति धाम में, जहाँ पूर्व में मुनि सतनाथ भगवान लगभग 6 साल तक विराजमान रहे, उस जगह पर एक नवीन जिनालय की रचना होने जा रही है। बहुत भव्य, बहुत दिव्य जिनालय वहाँ बनने जा रहा है। आने वाली 7 फरवरी 2025 को उसका भव्याति भव्य शिलान्यास समारोह है। मैं चाहता हूँ आप उस मंदिर में, जिसमें शांतिनाथ भगवान जो भूगर्भ से निकले थे मुनि सतनाथ भगवान के साथ, वो विराजमान होंगे। उस जिनालय में एक शिला अपने परिवार की ओर से लगाएं। और मैं चाहता हूँ जो अपनी सूचना, अपनी घोषणा अभी करेगा, उनका नाम नए वर्ष की 1 जनवरी की जो विशेष शांति धारा होगी उसमें भी आपके परिवारजनों का नाम बोला जाएगा। इसके लिए रत्नशिला 51,000 रुपये, हीरक शिला 21,000 रुपये, स्वर्ण शिला की राशि 11,000 रुपये और रजत शिला की राशि 5100 रुपये हैं। एक शिला अपने परिवार की ओर से अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार अवश्य लगाएं और वर्ष
2025 की शांति धारा में अपने परिवार का नाम दर्ज करवाएं। आगाज़ करें वर्ष 2025 का। आप सभी को आने वाले नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। स्वस्ति धाम में जाकर मुझको, स्वस्ति धाम में जाकर मुझको भी जीवन है सुधारना। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के